अभी देखिए सरकार दो विधेयक को लाई थी, एक महिलाओं के लिए आरक्षण वाला बिल और दूसरा क्या था, लोकसभा की सीटों को बढ़ाने वाला बिल। इन्होंने दोनों विधेयक को मर्ज कर दिया, तो संसद में इसी बात की चर्चा है कि भैया आप अलग अलग विधेयक लाइए, हम महिला वाला पास कर देंगे। हालांकि इसे संशोधन करके सरकार क्या कर रही है, दो चीज़ों को आपस में क्या कर रही है, मिला रही है। बोथ दोनों अलग अलग है। अब चूंकि सरकार पास तभी कर सकती है जब मेजॉरिटी हो। अब की बार तो 400 पार का टारगेट रखा गया था। 400 पार टारगेट में होता क्या कि सरकार कोई भी विधेयक पास करा सकती थी। लेकिन राजनीतिक रूप से आपकी भी चेतना थोड़ी बढ़ाने की ज़रूरत है, खास करके फीमेल लोग पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं है। जब तक आप पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं रहेंगे ना, आपका कोई खास वैल्यू नहीं होगा। और लड़कियों को देखिए, पॉलिटिक्स में आपकी कोई खास वैल्यू नहीं है, बहुत कम वैल्यू है, एडवांटेज उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, आपकी बात कोई खास रखता नहीं है, और फाइनेंशियल आपकी स्थिति आप खुद जानती हैं। तो खैर अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चलते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये भी बनी थी, ये भी अभी राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अभी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी यही है। अरे भैया क्या हुआ इसको, हाँ ये हो गया बीजेपी। अभी तो सबसे ज़्यादा पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 में स्थापना किया था। 1980 में जब स्थापना किया, पहली बार चुनाव लड़े तो इन लोग का केवल 2 सीट आया था। अब की बार तो 400 पार का टारगेट रखा गया था। 400 पार टारगेट में होता क्या कि सरकार कोई भी विधेयक पास करा सकती थी, ईजिली पास करा सकती थी। अभी देखिए सरकार दो विधेयक को लाई थी, एक महिलाओं के लिए आरक्षण वाला बिल और दूसरा क्या था, लोकसभा की सीटों को बढ़ाने वाला बिल। इन्होंने दोनों विधेयक को मर्ज कर दिया, तो संसद में इसी बात की चर्चा है कि भैया आप अलग अलग विधेयक लाइए, हम महिला वाला पास कर देंगे। लेकिन ये लोकसभा में डीलिमिटेशन, यानी हम आपको आर्टिकल 82 पढ़ाए थे, याद कीजिए आर्टिकल 82 पढ़ाए थे कि नहीं। आर्टिकल 82 पढ़ाए थे और कहे थे कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों में पुनः समायोजन होगा। और हम आपको ये भी पढ़ाए थे कि वर्तमान लोकसभा की सीटें 1972 की जनगणना पर आधारित है, और इसे जब चेंज किया जाएगा तो 2026 में चेंज किया जाएगा और उस समय 2001 की जनगणना पर आधारित हो जाएगी। हालांकि इसे संशोधन करके सरकार क्या कर रही है, दो चीज़ों को आपस में क्या कर रही है, मिला रही है। कि एक महिलाओं के लिए 50% जो है वो 1/3 जो आरक्षण है या उससे जो, ताकि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। और ये डीलिमिटेशन, बोथ दोनों अलग अलग है। अब चूंकि सरकार पास तभी कर सकती है जब मेजॉरिटी हो, तो मेजॉरिटी से पास नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये था कि गवर्नमेंट करी कि दोनों विधेयक को एक में मिला के हम पास कर देते हैं। और जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया, उनका कहना है कि हम महिलाओं के आरक्षण वाला विधेयक पास कर देते हैं। लेकिन ये जो लोकसभा में सीटों को आप बढ़ा रहे हैं, तो साउथ इंडिया वालों का कहना है कि भैया हमारे यहाँ जनसंख्या कम है, हम लोग को लॉस लगेगा, हमारी आप बातें सुनना छोड़ दीजिएगा। और यूपी बिहार वालों की जनसंख्या ज़्यादा है तो उनकी बात सुने जाएंगे। तो दोनों को क्या है कि क्लब किया गया है। तो ये दोनों की चर्चाएं हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल समझ में आ जाए ये सारी चीज़ें, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। तो ये 6 पार्टियों के नाम याद रखेंगे। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का झाड़ू छाप, किताब छाप, हाथी छाप, कमल छाप, ये हसुआ हथौड़ी पंजा, ये जिसका जो चुनाव चिन्ह है वो करना है। आगे बढ़िए। एनी प्रॉब्लम? देखो, डीलिमिटेशन से साउथ इंडिया वालों को लॉस है, जिनकी जनसंख्या नहीं है उनको थोड़ा सा डीलिमिटेशन से लॉस। ये तो हम पढ़ा चुके हैं आर्टिकल 82 में। आप याद कीजिए, हम आर्टिकल 82 में ये सब चीज़ों को पढ़ा दिए हैं। हाँ,